fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. कौम को यकीन दिलाता हूँ कि इस मुक़द्दस सरजमीन का एक इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूँ कि न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान के क़याम से अब तक अफ़वाज पाकिस्तान ने कौम की मुकम्मल हिमायत के साथ वतन अजीज़ के बैरूनी और अंदरूनी दिफा में कोई कसर नहीं छोड़ी। मार्का हक़ में अफ़वाज पाकिस्तान ने अपनी पेशा वराना महारत और अज़म से दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का एतमाद मज़ीद मुस्तहकम कर दिया है। दोबारा जारहत की कोशिश की गई तो भारत के फ़ौजी और इक़्तिसादी उनकी तवक्कुआत से भी ज़्यादा होंगे। PMA काकुल की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अज़ली दुश्मन के खिलाफ पेशा वराना अंदाज में कार्रवाइयाँ करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया गया। भारत ने जल्दबाजी में इल्ज़ाम तराशी की और गैर जानिबदाराना तहकीकात से भी गुरेज किया। भारत का खुद साख्ता शवाहिद पेश करना इस बात की अलामत है कि भारतीय हुक्मरान जमात ने अपने मज़मूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। पाकिस्तान ने अददी तौर पर बड़े दुश्मन के खिलाफ अपनी वाज़े फतह की बदौलत न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि आलमी बरादरी का वक़ार और दाद भी हासिल की। नौजवानों में यह एतमाद भी मजबूत हुआ है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कौमी ताकत का एक बुनियादी सुतून है। The people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. दुश्मन की हर प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले दहशतगर्दों के सामने नहीं झुक सकते। दुश्मन का फितना उल हिंद फितना उल खवारिज को हाइड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना इसके बुज़दिलाना चेहरे को बेनकाब करता है। अफगानिस्तान के लोगों पर जोर देते हैं कि वो दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सीज पर लगाम डालनी चाहिए। पाकिस्तान खत्ते में कामयाबी से नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभर रहा है। आलमी ताकतों बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद बेहतर हो रहे हैं। फील्ड मार्शल ने अपने खिताब में कहा कि सऊदी अरब के साथ हालिया दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। ये मुआहिदा मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब एक अहम कदम है। अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के लिए ये मुनफरिद एज़ाज़ है कि वो हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकें। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया। दीगर तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात तेज़ी से फ़रोग़ पा रहे हैं। तनाज़ात के शिकार इलाकों में क़याम अमन के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशें और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप काबिले तहसीन है। हम अमन, सलामती और तरक्की के मफाद के लिए अहम आलमी और इलाक़ाई रहनुमाओं के साथ इन ताल्लुकात को मज़ीद परवान चढ़ाएंगे। Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. Pakistan expects the ceasefire to continue, followed by a smooth flow of humanitarian relief and reconstruction of Gaza for its people to be able to live peacefully in their homeland. मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। कश्मीरी अवाम कब तक जुल्म व जबर का शिकार रहेंगे और हक़ खुद इरादियत से महरूम रहेंगे।
फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की जायज़ जिद्दोजहद आज़ादी की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि गजा में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह कोशिशें की हैं। दुनिया ने बिलाखिर फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहत, नस्लकुशी और जबरी बेदखली को नोटिस लिया है। इस जंग की वजह से ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनी शहरी शहीद किए जा चुके हैं। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में लॉन्ग कोर्स, टेक्निकल कोर्स, लेडी कैडेट कोर्स और इंटीग्रेटेड कोर्स मुकम्मल करने वालों की पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। पास आउट होने वालों में 40 दोस्त ममालिक के फौजी भी शामिल हैं, जिनका ताल्लुक इराक, मालदीव्स, माली, नेपाल, फ़लस्तीन, श्रीलंका, यमन, नाइजीरिया और बांग्लादेश से है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आमद पर हाज़रीन ने खड़े होकर उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। चाको चौबंद दस्तों ने सलामी दी। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना भी किया। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा, आला हुकूमती शख्सियात और फौजी क़यादत भी शरीक हुई। पास आउट परेड में शरीक नौजवान कैडेट्स ने शानदार मार्च पास्ट किया और वतन से वफादारी और कौम की खिदमत का आज़म दोहराया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुल बहादुर ग्रुप का खुदकुश हमला नाकाम बना दिया। 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। फितना उल खवारिज के दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में 3 ख़वातीन और 2 बच्चे जाम बहक हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खवारजी दहशतगर्द गुल बहादुर अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की सरपरस्ती में छुपा हुआ है और पाकिस्तान के अंदर मासूम शहरियों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। फितना उल खवारिज के दहशतगर्द भरपूर नाकामी के बाद खैबर पख्तूनख्वा के मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं। इससे कबल सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 2 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया था। कार्रवाई में भारी असलहा भी बरामद किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना उल खवारिज के तारिक कच्छी ग्रुप की तश्कील को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में सरगना तारिक कच्छी और हकीमुल्लाह उर्फ टाइगर को हलाक कर दिया गया। खवारजी तारिक कच्छी की तश्कील 2 साल से दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुतहर्रिक थी। पाबंदी का तल्लक है, उसके लिए तो पंजाब हुकूमत ने रिकमेंड कर दिया है कि अब इसके ऊपर फेडरल कैबिनेट ने फैसला करना है। जहाँ तक दहशत गर्दों से मुज़ाकरात की बात है तो पिछले 40 साल से हम क्या करते आ रहे हैं, मुज़ाकरात ही होते आ रहे हैं और उनका क्या नतीजा निकला है। अब भी हमने कब ये कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए या बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन हमारा ये फैसला है कि दहशत गर्दी जो है वो किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं होगी। कोई गुड और बैड तालिबान नहीं होता, या तो सब के सब दहशतगर्द हैं या फिर कोई भी नहीं। अगर किसी का नज़रिया तशद्दुद, दहशतगर्दी और रियासत मुखालिफ है तो मुज़ाकरात की बात ही ख़त्म। दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, किसी से जंग नहीं चाहते, किसी ने जारहत की तो उधार भी नहीं रखेंगे। एक ऐसा टोला है जो मुल्क में अनारकी चाहता है। दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ बंद की जाएं, इसके होते हुए मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पाकिस्तान की तरफ से किसी को मैली आँख से नहीं देखने देंगे। राना सना ने मजीद कहा कि नून लीग की पॉलिसी नहीं रही कि सियासी जमात पर पाबंदी लगाएं। पाकिस्तान का आला सतह वफ़द दोहा पहुँच गया। वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। पाकिस्तानी वफ़द दोहा में अफ़गान तालिबान के नुमाइंदों से बातचीत करेगा। मुज़ाकरात का मकसद अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरहद पार दहशतगर्दी का खात्मा है। पाकिस्तान और अफ़गान सरहद पर अमन व इस्तेहकाम की फ़ौरी बहाली के लिए अमली इक़दाम तय किए जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की कशीदगी नहीं चाहता। पाकिस्तान अफ़गान तालिबान से मुतालबा करता है कि वो बैनुल अक़वामी बरादरी से वादों की पासदारी करें। अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी ख़दशात दूर करने के लिए तसल्ली बख्श इक़दाम उठाएँ। अफ़गान तालिबान बिलख़ुसूस दहशतगर्द तंजीमों, फितना उल ख़वारिज और फितना उल हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ इक़दाम उठाएँ।
तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान कतर की सालिसी की काविशों को सराहता है। उम्मीद है कि मुज़ाकरात खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग ख़त्म करना मेरे लिए बहुत आसान है। एक जंग रुकवाई तो कहा गया कि अगली जंग रुकवाने पर नोबेल इनाम मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। ट्रंप का शिकवा। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपने दौरे सदारत में 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। मुझे जंगें रुकवाना पसंद है। हालिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी कशीदगी से भी आगाह हूँ। ट्रंप ने एक मरतबा फिर पाक भारत जंग ख़त्म करवाने का तज़किरा कर दिया। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि मैंने पाक भारत जंग ख़त्म करके लाखों जिंदगियां बचाईं। इसराइल ने एक बार फिर हम मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। गजा पर एक और हमला करके एक ही खानदान के 11 अफराद को शहीद कर दिया। शहदा में 7 बच्चे और 3 ख़वातीन शामिल। इसराइली जारहत का निशाना बनने वाली गाड़ी में सवार अफराद गजा शहर के इलाके अल जैतून लौट रहे थे। हमास ने जंगबंदी के बावजूद भी इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी जारहत की शदीद अल्फाज में मजम्मत कर दी। कहा कि यह हमला ज़ाहिर करता है कि इसराइल दानिस्ता तौर पर निहत्ते शहरियों को निशाना बनाता है। सानिया कारसाज को 18 बरस बीत गए। वाक़े का गम आज भी ताज़ा। पीपल्स पार्टी के ज़ेरे तमाम मुल्क भर में दुआई तकरीबात शौदा की याद में शम्में रोशन की जाएंगी। 18 अक्टूबर 2007 को साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर कराची में खुदकुश हमला किया गया। सानिया कारसाज में 200 से ज़ायद अफराद जम बहक और 500 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि कौम की रूह पर 18 अक्टूबर का दिन हमेशा के लिए नक्श हो चुका है। कारवान बेनज़ीर पर हमला करने वाले जमहूरियत की रोशनी को बुझाना चाहते थे, मगर हमारे शौदा के लहू ने उसे मज़ीद जला बख्श दी। आमरीत और दहशत गर्दी ने गठजोड़ करके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कारवा पर हौलनाक हमला किया। वज़ीर आला सिंध ने अपने बयान में कहा है कि जमहूरी जिद्दोजहद में ही शहीद मोहतरमा ने शहादत का रुतबा हासिल किया और मुल्क में जमहूरियत का सूरज हमेशा के लिए तुलू किया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ये दिन पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ का एक स्याह मगर लाजवाल बाब है। पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी ताकत पर यकीन रखती है, जमहूरियत के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। हुकूमत की पीपल्स पार्टी को एक मरतबा फिर काबीना में शमूलियत की दावत। पीपल्स पार्टी की शमूलियत से हुकूमती कारकर्दगी मजीद बेहतर होगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने हुकूमती पेशकश पर फौरी जवाब न देने का फैसला किया है। आसिफ अली जरदारी हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार, लेकिन बिलावल भुट्टो सख्त मुखालिफत में है। बिलावल भुट्टो मुबैना तौर पर अपोजिशन बेंचेस पर बैठने के हामी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मिशन को, फ़लसफ़ा को, सियासत को आगे लेके चल रही है। उसी सिलसिले में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा है, जहां हम मुल्क के जो सियासी सूरत हाल है की मीडिया से गुफ्तगू कहा। वफाकी हुकूमत के साथ मसाइल पर बात कर रहे हैं। कराची की स्कीमों के हवाले से भी वफाक से मुतालबा रहा है। आइनी तरीके और 18वीं तरमीम के मुताबिक मामलात हल होने चाहिए। पंजाब हुकूमत का नवाज शरीफ IT सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन कैंपस बनाने का ऐलान। कहा कि नवंबर में मकामी कैंपस का संगे बुनियाद रखा जाएगा। 300 बेड का जदीद तरीन अस्पताल भी बनने जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें दरियाए रावी पर रोडा प्राइमरी वन मुमकिना सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया गया। वज़ीर आला ने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील की ज़रूरत पर जोर देते हुए सहमाही रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी कर दी।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन DC में फ़िश रेटिंग के हुक्काम से मुलाकात। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को B के साथ मुस्तहकम आउटलुक देने पर इजहार तशक्कुर। तीनों बड़ी बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसीज़ के दर्जाबंदी में हम आहंगी पर इत्मीनान का इजहार। कहा हुकूमत निजकारी के अमल को तेज़ करने और माली इस्तेहकाम और कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत के निजकारी के अमल को तेज़ करने और माली इस्तेहकाम और कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी लाने का अज़म ज़ाहिर किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने फ़िश टीम को चीनी मार्केट में पांडा बॉन्ड के इजरा के अमल और अमरीकी इंतज़ामिया के साथ तजारती और टैरिफ मुज़ाकरात के बारे में भी आगाह किया। सदर ट्रंप ने आम आदमी को मयार ज़िंदगी बेहतर करने का नारा लगाया, मगर अमल इसके उलट कर रहे हैं। इक़्तिदार में आकर वो सिर्फ सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। मेयर न्यूयॉर्क के मजबूत उम्मीदवार ज़हरान ममदानी की अमरीकी सदर पर एक बार फिर तनकीद। कहा कि ट्रंप के साथ मिलकर काम करने को तैयार हूँ, बशर्त है कि वो न्यूयॉर्क के शहरियों के लिए महंगाई में कमी के इक़दाम उठाएँ। अगर उन्होंने न्यूयॉर्क के खिलाफ कोई काम किया तो बतौर मेयर न्यूयॉर्क उन्हें मेरा सामना करना होगा। बरतानवी शहजादा एंड्रयू ने ड्यूक ऑफ यॉर्क का लक़ब छोड़ने का ऐलान कर दिया। शहजादा एंड्रयू का कहना है कि तमाम एजाज़ात और अलक़ाबात का इस्तेमाल ख़त्म कर रहा हूँ। ये फ़ैसला शाह चार्ल्स की मुशावरत से किया गया। शहजादा एंड्रयू ने कहा, अब भी प्रिंस के तौर पर जाना जाऊँगा, लेकिन आइंदा शाही खिताबात इस्तेमाल नहीं करूँगा। प्रिंस एंड्रयू की साबका अहलिया सारा भी अब शाही अलक़ाबात का इस्तेमाल नहीं करेंगी, जबकि उनकी बेटियाँ शहज़ादी बेट्रिस और शहज़ादी यूजेनी बदस्तूर शहज़ादी के अलक़ाबात बरकरार रखेंगी। अफगान क्रिकेट बोर्ड भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नक्शे कदम पर चल पड़ा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में होने वाली सह मुल्की सीरीज़ में शिरकत से इनकार कर दिया। नवंबर में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज़ में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका को शिरकत करना थी। अफगानिस्तान के इनकार के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि सह मुल्की T20 सीरीज़ अपने शेड्यूल के मुताबिक नवंबर में ही होगी। पाकिस्तान में सह मुल्की T20 सीरीज़ 17 से 29 नवंबर तक शेड्यूल है। अफगानिस्तान ने तमाम एहसानात को फरामोश करते हुए खुली जारहत की। पाकिस्तान हमेशा अपने अफगान भाइयों के साथ खड़ा रहा। अफगानों की मुश्किलात को अपनी मुश्किल समझा, अपनी सरहदें अपने भाइयों के लिए खोल दी। साबिक ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, 40 लाख महाजरीन को अपनी सरजमीन पर बसाया। मैं खुद 350 अफगान घरानों की देखभाल करता हूँ। अफगानिस्तान को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान इसका बरादर इस्लामिक मुल्क है, लिहाजा किसी ऐसे मुल्क के हाथों इस्तेमाल ना हो जो पहले ही पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को ताउन फराहम कर रहा है। 300 साल पुराने और $16 मिलियन मालियत के वायलिन की नई नवेली धुनें। ब्रसेल्स में नौजवान ने सबको हैरान कर दिया। ऐसी धुन बजाई कि सुनने वालों को महसूर कर गई। और क्रिसमस पार्टी में खूनी खेल, खुशियां गम में बदल गईं। थ्रिल से भरपूर मूवी साइलेंट नाइट डेडली नाइट का ट्रेलर जारी। फिल्म 12 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।